वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खून से लिखा है पत्र। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर बन रही असमंजस की स्थिति खत्म हो, ऐसा किया है आग्रह। पंडित सुरेश मिश्रा ने पत्र में यह भी लिखा है कि आप मेरे इस खून से लिखे पत्र को मेरी और प्रदेश के आम कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप जल्द फैसला करें, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि राजस्थान की जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन इसके लिए भ्रम की स्थिति खत्म होनी चाहिए और पूरे जोश के साथ हमें चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए और चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। पत्रों को लिख रहा हूँ। सर, ऐसा तो नहीं है कि जो माहौल बना हुआ है और चूंकि आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से आलाकमान खुद बहुत ज़्यादा इसको लेकर अनिर्णय की स्थिति में है, इसी वजह से निर्णय, इसलिए मैंने आग्रह किया है एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कि इस पर जल्द फैसला हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपने उनको खून से पत्र लिखा है और आपने यही बात कहने की कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी आलाकमान इसमें निर्णय लें और राजस्थान की जो कांग्रेस है उसको एक नई दिशा और एक नई शक्ति प्रदान करें। तो आइए हम जानते हैं कि आपने किस तरह का पत्र वहाँ पर लिखा है। धन्यवाद सलीम जी। मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र लिख के भेजा है और अपने खून से पत्र लिखने के पीछे उद्देश्य यही था कि मेरी भावनाएं वहां तक पहुंचें। मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूं। पार्टी के लिए जब जब मुझे पार्टी ने अवसर दिया मैंने काम किया, खून पसीना बहा। इस सरकार को लाने में जितना भी ताकत से काम कर सकता था मैंने काम किया। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में हुआ और वो खुद इस पूरे मामले में संज्ञान उनकी जानकारी में है। 25 सितंबर के बाद में आज 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस 52 दिन के बाद भी अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं हुआ है। एक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है और इस यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी पूरे भारत को जोड़ते हुए जिस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका अभूतपूर्व स्वागत और सत्कार यहाँ होगा। लेकिन इसके पहले अगर अनिर्णय और भ्रम की स्थिति को समाप्त कर दिया जाता है तो राजस्थान में एक अच्छा संदेश जाएगा। और इसीलिए आज मैंने अपने खून से एक पत्र लिख करके माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भेजा है और उनसे आग्रह किया है कि भ्रम की स्थिति को समाप्त करें, अनिर्णय की स्थिति को समाप्त करें और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर दोबारा रिपीट हो। इसके लिए हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ मिलकर प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक माझी पहाड़ खोदकर जिसने रास्ता बनाया था, मुझे लगता है कि इस समय राजस्थान के माझी के रूप में आप खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी विधायक या मंत्री हैं वो या तो गहलोत सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं और उनके ही गुट के जो लोग हैं वो आज उनकी ACR की शक्ति नहीं देने की बात करते हैं, कोई उनके खामोश रहने की बात करते हैं, कोई अशोक गहलोत के राज्य में नहीं रहने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में आप अशोक गहलोत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में अनिर्णय की स्थिति और भ्रम की स्थिति पैदा हुई हुई है और इसलिए मैंने माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र भेजा है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस पर फैसला करें, क्योंकि जब तक निर्णय नहीं होगा आम कार्यकर्ता को आज समझ में नहीं आ रहा क्या करे वो। क्योंकि जिस राज को लाने के लिए हमने खून पसीना बहाया उन कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया गया है। अब स्थितियाँ जो बन रही हैं उसमें बड़ी ऐसी स्थिति दिख नहीं रही कि हम लोग आगे कैसे काम करें। इसलिए माननीय मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरा विश्वास है कि मेरी भावनाओं को समझेंगे, आम कार्यकर्ता की भावना को समझेंगे और इस पर जल्द निर्णय लेंगे। सर, महाभारत की कुछ पंक्तियां हैं कि भीतर रहे हम 100 और 5, बाहर रहे 105। ऐसी नीति को कांग्रेस के जो विधायक हैं वो छोड़ रहे हैं। ऐसे में अपने विधायक मित्रों से, साथियों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और आला कमान का निर्णय सब लोग